नमस्कार साथियों। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 14 अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ेंगे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो 14 अप्रैल का करंट अफेयर शुरू करने से पहले अपन डिजीज हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जिसके अंदर अपन देखेंगे कि जीवाणु से होने वाले रोग। तो इसका ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? पंडित जी का टीका न्यू है, सगी बेटी दिया। तो इसके अंदर क्या है? प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस और टी से टाइफाइड, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हेजर, स से सिप्लिस, गी से गोनेरिया और डायरिया। ठीक है, तपेदिक होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम, जो रोगवाहक है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम कहते हैं। अंग कौन सा प्रभावित होता है? ये फेफड़े को प्रभावित करता है। और रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी और इसके लिए अपन कौन सा टीका लगाते हैं? वो लगाते हैं बीसीजी वैक्सीन। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य है अपना। निक्सी पोर्टल लॉन्च किया है सरकार ने और 24 मार्च को अपन टीबी दिवस मनाते हैं। दोनों पर अपन देखते हैं टिटनेस। ठीक है, टिटनेस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक इसका रोगवाहक है। इससे क्या होता है? जबड़ा और तंत्रिका तंत्र ये अकड़ जाते हैं। ठीक है, 100% घातक है। लॉकजा और धनुष्टा का रोग भी इसे कहते हैं। इसके लिए अपन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? डीपीटी वैक्सीन। तीसरे नंबर पर अपन देखेंगे टाइफाइड। टाइफाइड के लिए कौन सा है? सेलोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी। ये किसको प्रभावित करता है? ये आंख को, जो इंटेस्टाइन है उसको प्रभावित करता है। मोती जहरा, मियादी बुखार कहते हैं इसे, दूषित जल से होता है ये। इसके लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर है कुष्ठ रोग, लेप्रोक्सी। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया होता है वो आता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और ये इसको त्वचा को और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे हैंसेन रोग कहते हैं। जॉर्डन जॉर्डन हाल ही में कुष्ठ रोग से मुक्त देश बना है। जॉर्डन ने अपने आप को कुष्ठ रोग से मुक्त बताया है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्लेग। प्लेग किससे होता है? पासोरेला पेस्टिस। ये चूहे के ऊपर होते हैं, कुछ पेस्टिसाइड होते हैं, उनकी वजह से होता है और ये रक्त और फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसे काली मौत भी कहा जाता है। फिर है निमोनिया। निमोनिया के लिए कौन सा आता है? डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया ये इसका रोगवाहक है और ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। बच्चों को इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। और नेक्स्ट है अपना हेजा। हेजा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी। ठीक है, और किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। दूषित भोजन और जल, और इसका उपचार के लिए अपन क्या लेते हैं? ओआरएस लेते हैं। काली खांसी किसको? फेफड़ों को। डिप्थीरिया किसको? श्वसन तंत्र को। डायरिया रोटा वायरस, और गोनेरिया और जो सिफिलिस है वो किसको प्रभावित करते हैं? ये प्रजनन तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा था क्या? टीबी के लिए माइक्रोबैक्टीरियम, टिटनेस के लिए कोलेस्टेरिडी टेटेनी, टाइफाइड के लिए सल्मोनो टाइफी, कुष्ठ रोग के लिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, प्लेग के लिए पासोरेला पेस्टिस, नमूनिया के लिए डिप्लोकोकस निमोनी और हेजे के लिए विब्रियो कोलेरी। और जो तपेदिक के लिए है वो होता है बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। टिटनेस के लिए क्या लगाते हैं? डीपीटी। और टाइफाइड के लिए क्या? विडाल टेस्ट किया जाता है। कुष्ठ रोग, फिर जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है। प्लेग के लिए, प्लेग को काली मौत भी कहा जाती है। और हेजे के लिए अपन ओआरएस लेते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग के लिए अपन क्या है? रचना हमें पानी दो जरा सा, ये लो विष। तो र से रेबीज, च से चिकन पॉक्स, ना से और ची से चिकनगुनिया। ठीक है, ह से हेपेटाइटिस, म से मिजल्स, और प से पोलियो, नी से निपा, दो से डेंगू, ज से जीका वायरस, और स से स्वाइन फ्लू और स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो रेबीज है, रेबीज रेबिडो वायरस होता है इसका, रेबीज इससे होता है। ये तंत्रिका अंग को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया जाता है, ये पानी से डरते हैं। लुइस पास्चर ने वैक्सीन की खोजी थी। डेंगी अरबो वायरस या एंडीज मच्छर के कारण काटने से होता है। ये रक्त और प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, और चेचक या पॉक्स, छोटी माता वेरिसोल, बड़ी माता वेरिओला।
ठीक है, संपूर्ण शरीर में प्रभावित होता है। एडवर्ड जेनर ने विश्व में पहली जो वैक्सीन खोजी थी, वो चेचक की वैक्सीन बनाई थी। पोलियो के लिए अपना पोलियो वायरस होता है, तंत्रिका अंग प्रभावित होता है, और साल्क वैक्सीन इसके लिए यूज होती है। और 16 मार्च 1995 से पल्स पोलियो अभियान जाता है। 2014 से भारत पोलियो मुक्त बन गया है। ठीक है, फिर है एड्स। एड्स किससे होता है? रेट्रोवायरस से, HIV। ठीक है, प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। एड्स के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? एलिसा टेस्ट करते हैं। ठीक है, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। कोविड-19 SARS-CoV-2 ये वुहान से फैला था, और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई थी, और कोविशील्ड किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस A B C D और E, ये लीवर को प्रभावित करते हैं। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। हैप्पीस और वैक्सीन इसको यूज में लेते हैं। इबोला जो है वो वायरस है, वो कांगो नदी के निपा मलेशिया और मलेशिया में चमगादड़ की वजह से। आई फ्लू एडिनो वायरस है। स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 और बर्ड फ्लू H5N1। ठीक है, विश्व की पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी वो पेनिसिलिन बनी थी, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, फिर प्रोटोजोआ और कवक से जनित रोग। पापा काम पे, प्रोटोजोआ के लिए क्या है? पापा काम पे सोते हैं। प से पायरिया, का से काला आजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते, सोता किससे? नींद को, नींद तो ये निंद्रा रोग। अब जो है पायरिया, पायरिया कहाँ पे होता है? पायरिया दांतों में होता है। दांतों के अंदर क्या होता है? पायरिया होता है। ठीक है, फिर काला आजार, लिस्मेनिया, वह क्या है? सैंड फ्लू या बालू मक्खी कहते हैं, वो होती है इसका रोगवाहक होती है। फिर है मलेरिया। मलेरिया किसके अंदर? प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, उसके कारण होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण से होता है, और इसी खोज की थी रोनाल्ड रोस ने। अपन कौन सी वैक्सीन लेते हैं? क्या टैबलेट रहता है? सिकोनिन या सिनकोना की दवा दी जाती है। ठीक है, विश्व की पहली वैक्सीन जो वैक्सीन बनी थी इसकी मॉक्सीरिक्स। भारत ने इसका मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है वो 2030 तक का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ये किसको प्रभावित करता है? RBC को प्रभावित करता है। ठीक है, निंद्रा रोग, सीसी फ्लाई एक मक्खी है जिसकी वजह से होता है। केनिया ने हाल ही में अपने आप को मुक्त किया है इससे। ठीक है, और फिर है पेचिस। पेचिस को क्या कहते हैं? खूनी दस्त। और अब है कवक से। कवक से क्या है? काला गंजा दामाद, खाए फ्रूट, का काला से ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस, आंखें प्रभावित होती है इससे। फिर गंजा, गंजापन हो गया। दामाद मतलब दाद और खुजली के लिए होता है। और फिर फ्रूट, फ्रूट से एथलीट फूड को लेते हैं। गंजेपन, दमा, एलर्जी, दाद, खाज, खुजली और एथलीट फूड ये कवक के कारण होते हैं। ठीक है, फिर है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में क्या होता है? एक डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। ये तो तीन है गुणसूत्र की वजह से। इनके अंदर जो 21वां गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम है 21वां, पटाउ जो रोग होता है उसके अंदर 13वां गुणसूत्र, और एडवर्ड के अंदर 18वें गुणसूत्र के अंदर दिक्कत हो जाती है। एक है क्लाइन फेंटर। मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र, मतलब टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसके अंदर 44 44 प्लस XX और Y हो जाए, मतलब 47 हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर। और 44 प्लस, तो इस अगर 45 रहते हैं उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, हीमोफीलिया ये शाही रोग है, रक्त का थक्का नहीं जमता। थैलेसेलेमिया ये भी आनुवंशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया ये भी, जिसके अंदर RBC की संरचना ऐसे हास्याकार हो जाती है। ठीक है, और इसका अनुमान रखा अपने 2047 तक। और जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी एक क्या है? आनुवंशिक रोग है। फिर प्रदूषण के कारण मिनीमाटा रोग, पारे के कारण जो होता है वो मिनीमाटा रोग होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, और सिलिकोसिस से खदान में काम करने वाले लोगों के फेफड़ों में जमा होता है, सिलिकोसिस जो कहते हैं। और हाथी पाव और फाइलेरिया ये किसकी वजह से होता है? कर्मी की वजह से। ठीक है, मस्तिष्क या कैंसर की बात करें तो मस्तिष्क तो है डिमेंशिया, जो भूलने की बीमारी होती है। फिर अल्जाइमर, बुढ़ापे के अंदर स्मृति लोप हो जाती है, लोग भूलने लग जाते हैं। ठीक है, एक मेनिंजाइटिस जिसके अंदर मस्तिष्क झिल्ली में अंदर सूजन आ जाती है। और पार्किंसंस, हाथ पैर कांपते हैं वो, और मिर्गी। ठीक है, कैंसर के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? ओकोनोलॉजी कहते हैं। WBC अगर मात्रा अनियंत्रित बढ़ जाती है उसके कहते हैं लुकेमिया कहते हैं। और इसके लिए अपन कौन सी कीमोथेरेपी करते हैं? विश्व कैंसर दिवस को मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस।
कोबाल्ट 16 कैंसर के उपचार के लिए एक तो होता है CO60, कोबाल्ट 60, और दूसरा है आयोडाइड 131, 131। ये कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को क्या आता है? अम्बेडकर जयंती होती है। ठीक है, और संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की जन्म दिवस है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। ठीक है, अब अपन आज के करंट अफेयर के ऊपर बात करते हैं। अभी तक स्टैटिक्स जीके के ऊपर अपने बात की थी, अभी अपन आज के जो करंट अफेयर है उस पर बात करते हैं। तो करंट अफेयर के अंदर अपना तो 7वां संयुक्त राष्ट्र मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास वो है 10 लीग का किस के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये और जो सैन्य अभ्यास है 10 लीग उसका आयोजन होता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नमगन उज्बेकिस्तान के अंदर 12 से 25 अप्रैल के बीच में, जहाँ 60 भारतीय सैन्यकर्मी शामिल हुए थे। इसकी शुरुआत होती है 2019 के अंदर पुणे महाराष्ट्र से। ठीक है, उज्बेकिस्तान क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसके आसपास कंट्री है, जिससे कैस्पियन की सीमा नहीं लगती। उज्बेकिस्तान की कैस्पियन से सीमा नहीं लगती। और अभ्यास जो काजिंद है, काजिंद किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच, और खंजर होता है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने पर 14 अप्रैल के आसपास बहुत सारे क्षेत्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। नव वर्षों का प्रतीक है, जैसे बैसाखी, ये पंजाब में मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1619 में। और 15 अप्रैल को मलयालम नववर्ष भी होता है। बोगाऊ बिहू कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, और पोयला बैसाख, पाना क्रांति, और ये सभी नए वर्ष की शुरुआत होती है यहाँ पे, इसलिए 14 अप्रैल के आसपास। तीसरे अपन देखते हैं काबिल। काबिल क्या है? खनिज विदेश लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। 2019 में खान मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना होती है। विदेशों में लिथियम और कोबाल्ट का खनन करना इसका मेन उद्देश्य है। और कोबाल्ट काबिल ने अर्जेंटीना में जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर है, 5 लिथियम ब्लॉक के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है काबिल को। और जो अर्जेंटीना है उसकी राजनीति क्या है? ब्यूनस आयर्स। और इसके अंदर जो मरुस्थल है वो कौन सा? पैटागोनिया का मरुस्थल है, वो जो ठंडा मरुस्थल है। और इसके अंदर ही क्या है? पंपास घास के मैदान, जहाँ पे? अर्जेंटीना में। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी अर्जेंटीना के अंदर है। ओजास डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी चिली की सीमा पर है, वो भी यहाँ पे है। अर्जेंटीना लिथियम त्रिकोण का हिस्सा है, जिसमें चिली, बोलिविया और भारत शामिल है। ठीक है, और अपन देखें लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3 होता है। ये सबसे हल्की धातु है, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक बैटरी और कृत्रिम पेस्टमेकर के अंदर होता है। गुजरात पुलिस ने हाल ही में नारित एआई किसके लिए नारित एआई लॉन्च किया? इसके लिए क्या? एनडीपीएस एक्ट होते हैं, जो नशा और तस्करी के रिगार्डिंग जो भी है, उसके एक्ट के तहत इसका नारित एआई लॉन्च किया है, सिस्टम लॉन्च किया। ये कि कोर्ट के फैसलों का विश्लेषण करके इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट तैयार करता है। नक्सल मुक्त अपडेट, तो अगर देखें मार्च 2024 के अंदर भारत को नक्सल मुक्त घोषित किया गया, और हाल ही में तेलंगाना, बिहार के बाद उसको भी, तेलंगाना राज्य को भी नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। टैक्सन फंडिंग रिपोर्ट की देखें तो टैक्सन क्या? टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग जुटाने में भारत कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे। कितना? 11.7 मिलियन के साथ भारत स्टार्टअप के लिए जो पैसे जुटाने वो चौथे स्थान पे। शीर्ष 3 पे कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन और चीन। और स्टार्टअप स्थापना में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। हैप्पीनेस इंडेक्स, बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर अपनी रैंक कितनी? 116। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर अपनी रैंक कितनी? 116। भ्रष्टाचार के अंदर 91। और आतंकवाद प्रभावी के अंदर अपन देखें तो अपनी रैंक है 13वीं और पाकिस्तान की पहली। ग्लोबल फायर पावर उसके अंदर अपनी रैंक कौन सी है? 4th। और एशिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत की रैंक है 6ठी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, ये मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। 2024 के विद्यार्थी जो विजेता थे वो कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने बच्चों के लिए आवाज़ उठाने के लिए मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अमिताभ बच्चन को भी 2024 के लिए चुना गया था। ठीक है, 2022 के अंदर शुरुआत होती है, 2022 में जब नरेंद्र मोदी को ये
मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। 2013-23 के अंदर आशा भोसले, तो जिनको 2008 में पद्म भूषण मिला था, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी। 2024 के अंदर कैलाश सत्यार्थी और अमिताभ बच्चन को, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। 2025 में किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को, कुमार मंगलम बिरला को। स्पोर्ट्स की बात करें, रोटरडैम मैराथन हुई थी नीदरलैंड के अंदर। ये होती किसके अंदर? पानी के अंदर होती है। और इसके अंदर सावन बरवार कौन, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत के शिवनाथ सिंह के नाम रिकॉर्ड था, जो 12 घंटे कर 2 घंटे और 12 मिनट में, ठीक है। और रोटरडैम राइन नदी पर एक बंदरगाह है, ठीक है। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किर्गिस्तान के अंदर हुई। भारत ने टोटल 17 पदक जीते, 2 स्वर्ण 6 रजत और 9 कांस्य, 2 स्वर्ण 6 रजत और 9 कांस्य। विजेता कौन है? सुजीत और अभिमन्यु। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये कहाँ होती है? उलान बटोर मंगोलिया के अंदर, जिसके अंदर 6 पदक जीते हैं पुरुषों ने। और विश्वनाथ सुरेश 50 केजी में जापान के दोइची इवाई को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। और महिलाओं ने 10 पदक जीते हैं, शीर्ष स्थान पर रही महिलाएं। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप वो कहाँ हुई? निंगबो, चीन के अंदर। सी यू की ने स्वर्ण पदक, आयु सेठी ने रजत पदक जीता। दिनेश खन्ना एकमात्र भारतीय एकल स्वर्ण 1965 के अंदर। और सात्विक और चिराग ने युगल के अंदर 2023 में स्वर्ण पदक जीता था एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, ठीक है। अब 13 अप्रैल की बात करें। 13 अप्रैल को 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। एक तो है सियाचिन दिवस, 13 अप्रैल 1984। इसके अंदर अपन ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए। ये लद्दाख के नुब्रा घाटी पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमा पर स्थित है ये। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी के दिन। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये शांतिपूर्ण धरना हो रहा था, जहां पर जनरल डायर के कहने पर गोलियां चला दी गई। और इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और इसी के लिए हंटर कमेटी का जांच के लिए हंटर कमेटी की सिफारिश की गई थी। बाद में सरदार उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर डायर की हत्या कर दी थी, माइकल डायर की, ठीक है। फिर है नारी शक्ति युवा संसद। नारी शक्ति युवा संसद क्यों लाया गया? नारी शक्ति और विकसित भारत का थीम के ऊपर। नारी शक्ति विकसित भारत का आधार। युवा मामले आयोजक कौन है? मेन चीज ध्यान रखना है, महिला एवं अधिकारिता बाल विभाग नहीं है, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय है। और इसका मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। क्यों लाया गया? 106वें संविधान संशोधन के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% कोटा दिया गया था, 33% सीटें रिजर्व करने के लिए। तो इसी की जागरूकता के लिए नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया जाता है। सिएटल अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाई गई है। सिएटल अमेरिका का ये शहर प्रशासन जिसने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाई, ये कांस्य की प्रतिमा है। और इसके जो अनावरण किया था वो केटी विल्सन, यहाँ की मेयर है, उसने किया। प्रतिभा अमेजन मुख्यालय के पास स्थित है। जीवाणु से होने वाले रोग अपने पता था, रसली किसके बीच हुआ था? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, ठीक है। और विश्व उत्सव कहाँ का है? केरल का। मलयालम नवोत्सव पर काबिल मिशन अर्जेंटीना के अंदर भारत को लिथियम भंडार की अनुमति मिली है। गुजरात पुलिस ने कौन सा नारी तैयारी किसके लिए? एनडीपीएस है मामलों के लिए, ठीक है। और टेक स्टार्टअप फंडी में भारत को 4थे स्थान पर और स्टार्टअप के लिए भारत 3रे स्थान पर है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला? कैलाश सत्यार्थी को 2024 के अंदर, ठीक है। और सावन बरनवाल ने रिकॉर्ड तोड़ा था, कहाँ पे है ये? राइन नदी पे, ठीक है, राइन नदी में, ठीक है। और सियाचिन दिवस कब, जहाँ पे अपन क्या चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत और जलियांवाला बाग हत्याकांड। नारी शक्ति संसद ये किसने? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने ये आयोजन करवाया था। और सिएटल में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी थी, ठीक है। पर्यावरण का नोबेल किसको मिला? टॉबी पियर्स को। हेनले पास वनडेज में भारत 75वें स्थान पर है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में हुआ और कर्नाटक शीर्ष पर रहा, ठीक। ओके, धन्यवाद।